5 मैचों के सीरीज में इंडिया जो है अभी 2-1 से पीछे है। और अगर इंडिया को सीरीज अपने नाम करना है तो बचा हुआ 2 का 2 मैच जो है इंडिया को जीतना पड़ेगा। तो वो जीतने के लिए इंडियन टीम को जो है क्या सब बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि क्या कौन कौन सा चेंजेस जो है और किस किस बात पे ध्यान देना पड़ेगा अगर इंडिया को ये सीरीज जो है 5 मैचों का सीरीज जो है उसको अगर अपने नाम करवाना है तो बचे हुए 2 मैच तो डेफिनेटली ही जीतना है, क्योंकि अगर 2 मैच में से एक भी हारे तो इंडिया जो है सीरीज गवा बैठेगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है फिर 3 मैच जीत जाएगा और उसी के नाम जो है ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो इंडिया को बचे हुए दोनों मैच जीतना पड़ेगा। तो इंडिया जो है अपने तरफ से कौन कौन से बदलाव कर सकता है उस पर अगर हम ध्यान दें तो देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सा चेंजेस जो है इंडिया को करना जरूरी है, और जिससे कि इंडिया जो है बचा हुआ 2 का 2 मैच जीते। अब आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि अगर 3 में से 2 ही एक ही जीत पाया है और इंग्लैंड 2 जीता है तो 2 में से 2 मैच इंडिया कैसे जीतेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया 2 मैच जो है वो जीत सकता है। इंडियन टीम के पास जो भी खिलाड़ी है उनके पास पोटेंशियल है। 2 मैच भी जो उन्होंने हारा है उसमें भी जो है बहुत करीब आके हारे हैं। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि इंडिया के पास इतना पोटेंशियल तो है इंडियन टीम के पास कि वो जीत सके। तो बातें शुरू करने से पहले कि क्या चेंजेस करना चाहिए, किन प्लेयरों को मौका देना चाहिए, तो वो सब बातें स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपा करके आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दे एक बारी, जिससे कि मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप अगर ध्यान से देखें, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टेस्ट जो इंडिया हारा, यानी कि जब फर्स्ट टेस्ट जो इंडिया हारा, यानी कि जो इंग्लैंड है वो चेज करते हुए फर्स्ट टेस्ट जो है वो जीता था, उसमें जो इंडिया का अगर फील्डिंग साइड देखे तो बहुत ही वीक रहा था। यानी कि 7 से 8 कैचेज जो है इंडियन टीम के जो खिलाड़ी है उन्होंने छोड़ा था, जो कि इंडिया टीम पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा और इंग्लैंड टीम जो है इसी कारण जो है फर्स्ट टेस्ट जीता था। उसके बाद सेकेंड टेस्ट पे आप अगर नजर डालें तो उसमें देखिए फील्डिंग कितना ही औसम हुआ था। जो सिराज जो है वो कितना बढ़िया कैच पकड़े थे। उसके बाद जो है जो करुण नायर है वो भी स्लिप में बढ़िया कैच पकड़ते हैं। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट टेस्ट में जो गंदा फील्डिंग हुआ, फिर सेकेंड टेस्ट में अच्छा हुआ तो सेकेंड टेस्ट इंडिया जीती, और थर्ड टेस्ट में फिर से जो है फील्डिंग जो है बहुत ही बेकार गया, क्योंकि जो टोटल रन जो इंग्लैंड बनाया उसमें जो 63 रन है, यानी कि 63 रन जो है वो बस 22 के रन थे, यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो 63 गए थे। तो वहीं से आप समझ सकते हैं, और 22 रन से जो है इंडिया वो मैच हारी थी, यानी कि थर्ड टेस्ट जो है इंडिया 22 रन से हारा था, और करीब करीब 63 रन जो है दोनों इनिंग में जाकर के इंडिया ने एक्स्ट्रा दिया। तो इस चीज पे जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को कि फील्डिंग साइड जो है उनका बहुत एकदम ए ग्रेड का होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे तैसे करके फील्डिंग कर रहे हैं, तो वो चीज गड़बड़ हो जा रहा है इंडिया की तरफ से। अगर 4th और 5th टेस्ट इंडिया को जीतना है और टेस्ट सीरीज भी जीतना है तो फील्डिंग साइड को एकदम आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये टेस्ट जीत सकते हैं। तो ये तो पहले बात हो गई कि जो फील्डिंग साइड एकदम टाइट होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि इंडियन टीम को जो है करुण नायर को जो है बैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से करुण नायर को एक और 2 टेस्ट बचा है तो दोनों टेस्ट में मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नए प्लेयर को जाते हैं, साई सुदर्शन को जाते हैं, तो फिर से वही होगा कि उनका एक टेस्ट खेल उसके बाद 2 नहीं खेल। अब अगर तीसरा खेलते हैं, अगर दूसरा खेलते हैं वो, यानी कि उनका ओवरऑल टेस्ट सीरीज का चौथा मैच और साई सुदर्शन का दूसरा होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि उनका भी रिदम नहीं बनेगा। और अभी जो है रिदम बन चुका है किनका, तो करुण नायर का रिदम बना हुआ है। तो करुण नायर को ही जो है बैक करना चाहिए, गौतम गंभीर को जो है करुण नायर को मौका देना चाहिए। ऐसे भी अगर 2 टेस्ट में करुण नायर कुछ नहीं करते तो उनका यहीं से टेस्ट करियर जो है, इंटरनेशनल टेस्ट करियर, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो करुण नायर को मौका जरूर देना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें और करुण नायर के खेलने के तरीके में भी जो है एक मैं चाहता हूं कि बदलाव आए, कि जैसे चेतेश्वर पुजारा आप लोगों को पता होगा कि 3rd नंबर पे खेलते थे और बहुत बढ़िया, यानी कि वो ऐसे डिफेंस करके, डिफेंसिव उनका मोड था। तो करुण नायर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफेंसिव मोड में उनको खेलना पड़ेगा, और डिफेंस करके जो है जो आने वाले खिलाड़ी रहेंगे, जैसे कि 4th पे सुमन गिल आते हैं, फिर ऋषभ पंत आते हैं, उनके लिए गेंद जो है उनको पुराना करना पड़ेगा। यानी कि डिफेंस बहुत ही ज्यादा इनका तगड़ा होना चाहिए करुण नायर को, जो कि अभी तक 6 पारियों में डिफेंस उनका दिखा नहीं है। तो करुण नायर को अपने डिफेंस पे तगड़ा काम करना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो एक और खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा, यशस्वी जायसवाल। टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया दिखे, लेकिन 3rd टेस्ट में क्या हुआ, तो उन्होंने दोनों पारी में लगभग जो है रन नहीं बनाए। दोनों पारी में उनको जोफ्रा आर्चर जो है आउट करते हुए नजर आए। तो यशस्वी जायसवाल को मेरा एक ही कहना है कि अगर यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तब तो वो जो उनका नेचुरल गेम है वो खेले, उनको कोई दिक्कत नहीं है।
जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हो। लेकिन जब बोर्ड के ऊपर आपके पास एक टारगेट है तब आपको देख के खेलना है कि कैसे हम इस टारगेट को चेज करें। और मेरे पास पूरा पूरा दिन पड़ा है या फिर 2 दिन पड़ा है और टारगेट जो है बहुत छोटा है, फिर भी हम अपना नेचुरल गेम खेलते हुए आउट हो जा रहे हैं, बाकी प्लेयरों को आने दे रहे हैं, तो ये चीज गड़बड़ है। वो देखना पड़ेगा आपको कि चेज करते समय आपका क्या निर्णय होता है और जब आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तब आपका निर्णय क्या होता है। तो ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हम एक एक्स्ट्रा बॉलर को और खिलवा सकते हैं। तो गौतम गंभीर का अगर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, जैसे कि मैंने भी सुना था इससे पहले, उन्होंने कहा था कि किसी भी टेस्ट मैच को जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेना जरूरी है। आप कितना भी 1000 रन भी बना दो फिर भी गारंटी नहीं है कि आप जो है टेस्ट मैच जीतोगे। लेकिन अगर आप 20 विकेट निकालते हैं तो आप जो है मैच जीत पाओगे। तो उन्हीं का फॉर्मूला ये था, उन्हीं का कहना ये था कि 20 विकेट लेना जरूरी है। पर वो क्या कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बैटिंग को पुख्ता कर रहे हैं। 8 नंबर तक बैट्समैन को वो क्या कर रहे हैं, तो अपने टीम में रख रहे हैं, बॉलर को नहीं रख रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खेलते हुए नजर आए एक बैट्समैन हटा करके? तो ये चीज भी संभव हो सकता है जिससे कि इंडिया टीम को जीतने में जो है आपको मदद मिल सकती है। तो ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा गौतम गंभीर को कि क्या वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहते हैं या फिर उसी लाइनअप के साथ जाना चाहते हैं, या फिर वही जो पिछले मैच में 11 खेल देते उन्हीं को फिर से मौका देना चाहते हैं। तो ये चीज गौतम गंभीर को निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक जो निचले क्रम के आपके जो खिलाड़ी है उनको आप क्या करते हैं, तो प्योर आपने बॉलर समझ के रखा है, उनको बस बॉलिंग करना है, बैटिंग पे उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। बल्कि ये मैंने कह रहा कि पिछले मैच में जो है उन्होंने ही जान बचाया था, जैसे कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। वो तो भाग्य अच्छा नहीं था सिराज का कि मैच नहीं जिता पाए, पर बहुत एकदम टक्कर दिए थे इंग्लैंड टीम को, एकदम होश उड़ा दिए थे। तो एक जो बैटिंग होना चाहिए, जब पूरा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है तभी जो है हम लोग अच्छे से बैटिंग कर पाते हैं। यानी कि जो टेल एंडर है, यानी कि जो नीचे के क्रम के बैट्समैन है, तभी दबाव में ही वो अच्छे बैटिंग कर पाते हैं। जब फ्री होता है तब उनसे अच्छा बैटिंग नहीं होता। जैसे कि आप फर्स्ट टेस्ट में देख चुके थे कि एक पारी में 30 रन के अंदर सारे सिमट गए, उसके बाद सेकेंड पारी में 40 रन के अंदर सिमट गए, उसके बाद थर्ड टेस्ट में भी आप वही देखे कि फर्स्ट इनिंग में सारे जो है सिमट गए, जडेजा एक तरफ खड़े रहते हैं, बाकी सब आउट हो जाते हैं। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि टेल एंडर यानी कि जो निचले क्रम के बल्लेबाज है, यानी कि जो खिलाड़ी हैं, वो कैसे बैटिंग करते हैं, उनको बैटिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी सबको मिलकर खेलना तो जरूरी ही है, क्योंकि अगर सके और 4th और 5th टेस्ट हमें जीतना है तो अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और इंडिया थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे, इंडियन टीम अगर थोड़ा सा और अच्छे से परफॉर्मेंस कर दे, अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो बेहतर रहा, अगर थोड़ा सा इसमें जो है और सुधार कर देते हैं, जैसे कि फील्डिंग में सुधार कर देते हैं, जैसे कि करुण नायर है वो थोड़ा अच्छे से बैटिंग कर देते हैं, और फिर जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो थोड़े से आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाते हैं, तो हो सकता है कि हम 2 टेस्ट जीते और ये सीरीज भी अपने नाम करें। देखिए उतना आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि असंभव भी नहीं है, नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद हमने सेकेंड टेस्ट जीता और थर्ड टेस्ट हारे हैं, तो हो सकता है कि 4th टेस्ट हम जीतते हुए नजर आए और 5th में जो है बराबर का टक्कर हो। और जसप्रीत बुमराह पे जो सवाल उठ रहा है कि जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो इस मैच में जो है आपको 4th टेस्ट में जसप्रीत बुमराह जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर 4th टेस्ट में नहीं खेले तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि वो 5th टेस्ट में फिर से आए और खेले। क्योंकि अगर 4th टेस्ट हम हारते हैं तो ऐसे भी सीरीज हार चुके रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 5th टेस्ट में अगर हम 4th टेस्ट जीते हैं तो जिंदा रहेंगे कि हम 5th टेस्ट भी जीते और जी जान लगा के खेले। तो जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत ही जरूरी है। और ये भी चलता है कि जसप्रीत बुमराह जो मैच खेलते हैं उसमें इंडिया जीतती नहीं है। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट खेला, फर्स्ट टेस्ट में नहीं जीती, सेकंड टेस्ट में नहीं खेले तो जीत गई इंडिया, थर्ड टेस्ट में खेले तो ऐसा नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह ट्राई करते हैं, अब हो जाता है किस्मत कभी कभी खराब रहता है तो ऐसा हो जाता है कि नहीं जीतते हैं, पर फाइट तो पूरा दिए थे और कुछ 20-22 रन से रुक गए थे, तो उससे कोई उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इंडियन टीम को। और 4th टेस्ट आपको इंडियन टीम जीतते हुए नजर आएगी और 5th में जो है कड़ी टक्कर देगी और जीतेगी और सीरीज भी अपने नाम करेगी। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा, अगर चैनल पे आप आए हैं और वीडियो देखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।